हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे डीएसएसबी जनरल पेपर। डीएसएसबी एग्ज़ाम में जो जनरल पेपर आता है उसका जो सिलेबस होता है वो कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि कौन सा टॉपिक्स हमारे आते हैं, किस किस टॉपिक्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। एंड एवरी टॉपिक्स के ऊपर, जैसे अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक में हमारा कौन सा टॉपिक बनते हैं, अलजेब्रा में क्या टॉपिक्स आते हैं, ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए, सिलेबस में आपका जो नंबरिंग दे रखी है इसकी, वो दे रखी 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का आपका जनरल पेपर रहने वाला है कि आपके ओल्ड सब्जेक्ट्स जो हैं, जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट में आपका 100 मार्क्स के एग्जाम होता है। ठीक है, उसमें आपके 5 पार्ट होते हैं और 5 पार्ट्स आपके कौन से रहेंगे, 20, 20 एंड 20, 20 और 20 मार्क्स के रहेंगे। 20 मार्क्स की आपकी हिंदी रहेगी, 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश रहेगा, 20 मार्क्स की मैथमेटिक्स, 20 रीजनिंग एंड 20 मार्क्स की आपकी जीएस, जनरल जी अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो 20 मार्क्स है, उन्हीं में से 20 मार्क्स का जो जनरल मैथमेटिक्स आएगा उसका सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहीं से आपको पता चलेगा कि हमें कौन से टॉपिक्स के ऊपर प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। चलिए देखिएगा, डिटेल में मैं आपको एक एक टॉपिक बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स पे आपको कवर करना है। देखिए, सबसे पहले है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी ईच एंड एवरी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे हम। देखिए, जैसे न्यूमेरिकल पार्ट में आपका क्या है, फेस वैल्यू रहेगा, फेस वैल्यू हो गया, डिजिट्स ऑफ नंबर्स हो गई, एंड जैसे कोई भी नंबर्स है उनकी फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, टाइप ऑफ नंबर्स कौन से होते हैं, ऑपरेशन ऑन नंबर्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया, यूनिट डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाइनरी नंबर्स हो गए आपके, नंबरिंग का बाइनरी नंबर किस तरीके से बनाएंगे, आप कोई आपको नंबर दे देंगे, उसका आप बाइनरी नंबर किस तरीके से बनाएंगे। डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपका 2 से डिवाइड होने वाला, 3 से, 4 से, अप टू सोन, मतलब आपको मिनिमम आपको 20 तक आपको पता होना चाहिए कि नंबर आपका किससे डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ से एवरी टेस्ट के ऊपर हम अच्छे से कवर करेंगे। तो आपसे पूछ सकता है कि 88 से डिवाइड, ये नंबर 88 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो 8 से डिवाइड होगा और 11 से डिवाइड होगा। तो हम कह सकते हैं कि वो 88 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपको अगर प्रॉपर्टी ही ध्यान नहीं है कि 8 से कैसे डिवाइड होगा, 11 से किस तरीके से डिवाइड होगा, तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर हम डिटेल में क्लास लेंगे। यूनिट प्लेस क्या होता है, जैसे आपको एक नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 और इसके कोई भी नंबर दे देंगे 9 9 2 4 6 5 6। ठीक है, आपको बताएंगे, बोल देंगे कि इसका यूनिट प्लेस बताइएगा। ठीक है, अगर आपको पता है कि देखते ही विद इन 2 सेकेंड आपको बता सकते हो कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें एवरी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा। फिर आता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज बहुत सारे टाइप्स ऑफ सीरीज है, जैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आपके ओड सीरीज हो सकती है, इवन सीरीज हो सकती है, मल्टीप्लाई सीरीज हो सकती है, सम सीरीज हो सकती है, कुछ नंबर को ऐड करेंगे फिर डिवाइड करके। ये जो पार्ट है आपका मैथमेटिक्स का पार्ट भी, और ये एक रीजनिंग पार्ट भी है। ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो यहाँ से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ साथ में टाइप भी आपको कंप्लीट बता देंगे कि मिनिमम आपकी शायद 11 टाइप्स हैं इसमें, जिसमें इससे बाहर फिर आपकी कोई भी नंबर सीरीज नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप, मैं कह सकती हूँ कि ये मोस्टली पार्ट आपका रीजनिंग का पार्ट है। यहीं से आपके क्वेश्चन, जो सीरीज वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा, या फिर बीच में आपसे पूछ सकते हैं कि आप इन नंबरिंग में से जो पैटर्न चल रहा है उनमें से आपका एरर नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन, आपका ये टॉपिक जो मैथमेटिक्स में भी ऐड कर दिया है और ये टॉपिक आपका रीजनिंग में भी ऐड है। ठीक है, फिर आता है सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शंस के टाइप क्या, किस तरीके से आप फ्रैक्शंस को ऐड करेंगे, एलसीएम एचसीएफ किस तरीके से फ्रैक्शन के पूछे जा सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कौन सा है, सिंपल फ्रैक्शन कौन सा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल ये सिर्फ आपकी फ्रैक्शन पे रहेगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास, अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। ये वाला कोर्स है हमारा जनरल पार्ट का। ठीक है,
ये है हमारा ऑफर दिए हुए हैं कम्प्लीटली। ये है हमारा टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स का कोर्स, जो कि सिलेबस अभी ऑन वे है, अभी चल रहा है, और बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। बहुत ही अच्छी लेवल की क्लासेस यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। और आपका कोर्स का देखिएगा रेंज, देखिएगा कितने लो रेंज रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? क्योंकि हर स्टूडेंट्स इस रेंज को अफर्ट्स आराम से कर सकता है। तो यहाँ से आप इस फिलहाल जो है कम्प्लीटली कोर्स जो है चल रहा है, रिकॉर्डेड क्लासेज ऐड हो रही हैं, लाइव क्लासेज भी स्टार्ट हो जाएंगी बहुत जल्दी ही। लेकिन पहले क्या है, सिलेबस के ऊपर फोकस है, तो आप उन क्लासेज को लीजिएगा। अगर बाद में क्लासेज लेंगे तो फिर आप क्या होता है कि बहुत सारी क्लासेज हो जाती है, फिर बर्डन बढ़ने लग जाता है, जिससे आपकी क्लासेज कंप्लीट नहीं हो पाती। तो आपको पता है कि टीजीटी और पीजीटी में कितना सारा सिलेबस होता है, कि आप मान के चलो कि 11th 12th, फिर बीएससी कंप्लीट और एमएससी कंप्लीट। तो यहाँ से आप ये नाम सिंपल 4 दिख रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक्स बहुत बड़े हैं। तो आप यहाँ से देखिएगा जो आपका टॉपिक्स रहेंगे, मिनिमम आपका 40% यहाँ से आता है, 60% यहाँ से आता है। तो आप जो मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि बीएससी का जो 60% पार्ट है वो कितना ज़्यादा है, जहाँ से आपको लीनियर अलजेब्रा करना पड़ेगा, रियल करना पड़ेगा, मॉडर्न अलजेब्रा करना पड़ेगा, और बहुत सारे डिफरेंट ओडी पीडी हो गई आपकी, एंड स्टैटिक से हो गया, और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, और 11th 12th के 30 टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके ऊपर ईच एंड एवरी टॉपिक्स के ऊपर आपकी क्लासेस ली जा रही है, एंड वहाँ पे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट करवा जा रही है। तो ये था अपना टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स का कोर्स, जो अभी लॉन्च हो चुका है। जाइए और ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका आता है टीजीटी पार्ट 1, ठीक है। जो बच्चा टीजीटी पीजीटी कोर्स को ले रहा है उसको यहाँ पे जो पार्ट आपका मैथमेटिक्स का जो पार्ट आता है, जनरल मैथमेटिक्स का जो पार्ट आएगा, वो आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। जो भी अभी मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ सिलेबस, वो वाला सिलेबस जो बच्चे यहाँ से टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स को कवर कर रहा है, उसको ये जो जनरल पार्ट आता है डीएसएसबी का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट कवर होगा, ठीक है। एंड यहाँ से जो 5 टॉपिक्स आपके कवर होंगे, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड आपका जीएस टॉपिक जो रहेगा, वो यहाँ पे आपके सिंपल 999 में कवर होगा। क्लियर? तो जाइए और डीएसएसबी की तैयारी के लिए अपनी जी जान मेहनत कर लीजिए। बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई है और इस मौके को हाथ से नहीं गंवाना है। डाउनलोड कीजिएगा स्मार्ट स्टडी हब, जो चैनल का नाम है स्मार्ट स्टडी हब चैनल है, उसको ऐप को डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर में, और वहाँ से जाकर के कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, ये तो था हमारा कोर्स जो कि लॉन्च हो चुका है, और अपनी क्लासेस को स्टार्ट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट एक टॉपिक है हमारा HCF LCM, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और यहाँ से देखिएगा जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये वाला जो जनरल पार्ट है ये हर जगह आपकी मदद करने वाला है। यहाँ से आपके फैक्टर्स ऑफ मल्टीपल लिस्ट, कॉमन मल्टीपल एलसीएम होगा आपका, HCF होगा, उसके बेस्ड फास्ट ट्रैक टेक्निक क्वेश्चंस होंगे, सॉल्यूशन होगा, और वहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताएंगे कि आप किस तरीके से शॉर्ट टाइम में आप किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कंप्लीट आपको मिनिमम 20 तक आपका स्क्वायर और क्यूब आना चाहिए, ठीक है। फिर आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आपको बोर्ड मास रूल और उससे रिलेटेड जो सम अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं वो कंप्लीट करवाएंगे। बाइनरी ऑपरेशंस किस तरीके से यूज किया जाता है वो करेंगे, उससे ऊपर उसके ऊपर जो है हर एक टॉपिक्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है एवरेज। एवरेज के प्रॉपर्टी ऑफ एवरेज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करे जाएंगे एवरेज से रिलेटेड, एंड फास्ट ट्रैक टेक्निक टू सोल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस, ये आप कॉम्पिटिटिव की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता है कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से आपको कंप्लीट बताया जाएगा कि रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन किस तरीके से आपको हैंडल करना है, कितने कितने टाइप्स हैं, और उनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कवर करेंगे, ठीक है। फिर आता है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। एज के ऊपर आपके प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होंगे, परसेंटेज होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, डिस्काउंट डिस्काउंट आपका कंप्लीट किया जाएगा। जैसे आप पार्टनरशिप करते हो तो वहाँ पे आप डिस्काउंट किस तरीके से रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल इंटरेस्ट,
कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर से हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है। टीजीटी पीजीटी का मैथमेटिक्स का कोर्स ऑन द वे चल रहा है। सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन सिलेबस अभी चल रहा है। आज की डेट में अगर क्लास देख रहे हो तो सिलेबस हमारा लगभग आपकी 60 क्लासेज ऑन हो चुकी हैं। 60 क्लासेज कम नहीं होती है। जब तक आप 60 कवर करोगे तब तक हमारा सिलेबस बहुत आगे जा चुका होगा। तो जाइए और जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा। इतने रेंज में आपको कहीं पर भी कोर्स नहीं मिलने वाला है। और मैंने अभी अभी बताया कि जो टीजीटी ये वाला कोर्स जो लेता है उसको यहाँ पार्ट 1 का जो मैथमेटिक्स का पार्ट है वो वाला फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और जनरल पार्ट आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जनरल पार्ट आपका बहुत ज़रूरी है। 100 मार्क्स है, ये आपकी परसेंटेज बढ़ाने के मदद करेगा। ठीक है, वीडियो लेक्चर होंगे, ई नोटबुक होगी, पीडीएफ होगी, टेस्ट और क्वेरीज होंगे। नेक्स्ट है पार्टनरशिप रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप होगी, और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस। मिक्सर्स और एलिगेशंस के क्वेश्चंस होंगे, रूल ऑफ एलिगेशंस, रूल ऑफ मिक्सर्स के एंड फास्ट क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे वर्क एंड टाइम होगा, पाइप एंड सिस्टेंस होंगे, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस होंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन्स के ऊपर, बोट एंड स्ट्रीम्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेसिस एंड क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर ये वाला जो टॉपिक्स है आपका रीजनिंग में भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे मैथमेटिक्स में भी देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा में देखिए आप ये मत सोचिएगा कि आपको डीएसबी ऐसे ही उठा के आपको जो दे देगी, आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए मैथमेटिक्स की। लेकिन ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, देखिए अलजेब्रिक पोलिनोमियल एंड आइडेंटिटीज ये कौन सा टॉपिक्स है? ये आपका 9th 10th का टॉपिक है। रिमाइंडर थ्योरम आपके 9th की टॉपिक है। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, जैसे आपके फैक्टर्स किस तरीके से आप बना सकते हो, क्वाड्रेटिक के फैक्टर किस तरीके से होंगे, लीनियर के, क्यूबिक के, बस क्यूबिक तक ही एटमोस्ट पूछ सकता है। ठीक है, फिर आता है लीनियर इक्वेशंस के बारे में पूछ सकता है कि आप लीनियर इक्वेशंस की कंसिस्टेंसी, नॉन कंसिस्टेंसी आप बताएंगे, सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, होगा तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से डिटेल में आपके ये टॉपिक्स भी आपका 10th का ही टॉपिक है। फिर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिटेल में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेटिक के फैक्ट जितने भी टाइप से हैं वो करवाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फास्ट ट्रैक क्वेश्चंस और फॉर्मूले, जिससे आप देखते ही क्वेश्चंस को आपके दिमाग में आएगा कि कौन से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो। एंड लैंग्वेज, हमारी जो बच्चे डरते हैं कि मैथमेटिक्स हमें नहीं आता है, तो हमारी जो लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश नहीं बल्कि इंग्लिश हिंदी मिक्स रहेगी, जिससे हर बच्चा आराम से सीख सकता है। फिर लीनियर इनइक्वलिटी में आपकी वैल्यूज़ क्या रहेंगी, ये टॉपिक्स ना आपका टीजीटी जो आप जो बच्चा टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए ये सारे टॉपिक्स बेसिक को कवर करेंगे। ठीक है, जब तक ये टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं तब तक आप किसी भी मैथमेटिक्स को कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर आता है प्रोग्रेशन APGP और हार्मोनिक प्रोग्रेशन रिलेटेड बिटवीन, इनके बीच में अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है। जब ये टॉपिक्स आप कवर करके चले जाओगे ना तो आपका बेस इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका ये जो पार्ट 1 लगा लीजिए, नेट का पार्ट 1 लगा लीजिए, यहाँ से ये जो टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट आपके 9th 10th ही है, मतलब 8 to 10th ही कवर कर रही है। लेकिन यहाँ पे आपको हर एक चीज़, हर एक टॉपिक्स का नॉलेज दे के जा रहे हैं। ठीक है, इंडिसेस एंड चार्ट्स, जैसे पावर आप लोगे 2 की पावर 3, 4 की पावर 9, उनको ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना किस तरीके से करना है, इसको डिटेल में क्वेश्चंस भी बहुत सारे होंगे। लॉगरिथम के बारे में आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि फंडामेंटल रूल्स ऑफ लॉगरिथम के कौन से होते हैं, कॉमन लॉगरिथम कौन सा होता है, नेचुरल लॉगरिथम कौन सा होगा। ठीक है, एंटी लॉगरिथम्स, रूल फॉर इंसर्टिंग डेसिमल पॉइंट्स किस टाइप से होंगे। ठीक है, फिर आता है सेट थ्योरी, ये टॉपिक्स जो आपका 11th का आ जाता है। लेकिन आपको छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए कि टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वेन डायग्राम, ऑपरेशंस ऑन सेट एंड इंपॉर्टेंट रूल्स बेस्ड ऑन सेट्स। सिंपल है, जिसको ये 10th तक मैथमेटिक्स आता है उनको पता है कि कॉमन चीज़ें क्या होंगी। तो सिंपल बेसिक, जैसे आपके शुरू में आपको बताना नॉलेज होना चाहिए कि सेट्स होता क्या है। ठीक है, तो ये ज़्यादा हायर वाला नहीं है, बिल्कुल लो है, जिससे आपके बेस कवर होगा बस। फिर आता है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, फैक्टोरियल किस तरीके से होते हैं, कम्बिनेशन किस तरीके से बनाएंगे, परमुटेशन किस तरीके से बनाएंगे, और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग किस तरीके से आप कर सकते हो।
फिर आता है टॉपिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपका इवन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बस थोड़ा सा ये हायर टॉपिक्स है, अदरवाइज 10th वाला टॉपिक्स ये कि आप प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर आते हैं ज्योमेट्री टॉपिक, जिसमें आपको लाइन एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होंगे, पैरेलल लाइंस क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, एंगल्स किस तरीके से होंगे, टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में जितने भी रूल्स बनते हैं वो सारे के सारे। फिर आते हैं ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में आपको क्या करना है, क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रायंगल्स की आपको सबसे पहले बताना है कि ट्रायंगल्स के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, सम टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन ट्रायंगल्स, कांग्रुएंट ट्रायंगल क्या होती है, सिमिलर ट्रायंगल क्या होती है, सिम रिजल्ट्स ऑन ट्रायंगल्स, सिमिलर टाइप्स की और उनके क्राइटेरिया जो सिमिलरिटी को क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, दैट इज, देखो यहाँ से आपने ट्रायंगल्स को कवर कर लिया तो बहुत सारी चीज़ों को यहाँ से आपने कवर कर लिया। ठीक है, फिर आता है क्वाड्रिलेटरस एंड पॉलीगॉन्स। पैलोग्राम्स क्या होते हैं, पैलोपाइप्ड क्या होती है, तो यहाँ से आपको कम्प्लीटली यहीं से ही मिलेगा। ठीक है, फिर सर्कल दैट इज अपने अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कल के बारे में, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से कवर करेंगे हम सर्कल के। फिर आता है कार्डिनेट्स, ज्योमेट्री क्या होती है। कार्डिनेट जो सर्टेन सिस्टम होगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगी, क्वाड्रेंट्स होंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल होगी, कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स एंड सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल्स, सर्कम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूले क्या होंगे, और लोकस और रिफ्रैक्शंस ऑफ पॉइंट्स। फिर आता है स्ट्रेट लाइन, बेसिक पॉइंट रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन्स एंड एरिया एंड पैरामीटर्स, किस तरीके से आप एरिया किस तरीके से निकालेंगे, पैरामीटर, ट्रायंगल्स टाइप, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा, सर्कल, सेमी सर्कल, मीन्स ये आप लगा लीजिए कि ये रिवीजन है सभी का। ठीक है, इन सब का कंप्लीटली रिवीजन है, किस तरीके से आप एरिया पैरामीटर 2D का ही रहेगा। ठीक है, फिर से हम आपको याद दिला देते हैं कि कोर्स शुरू हो चुका है टीजीटी और पीजीटी का, और जनरल डीएसएसबी पेपर फर्स्ट का। जाइए और कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि एकदम से एग्ज़ाम्स के टाइम में आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपका क्लास कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। और कोर्स देखिए बिल्कुल लो कॉस्ट है, ईच एंड एवरी स्टूडेंट इसको अफोर्ड कर सकता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, किस तरीके से आप वॉल्यूम निकालेंगे, सरफेस एरिया, क्यूब, क्यूबॉइड, रूम के बारे में, बॉक्स के बारे में, राइट सर्कुलर सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, होलो सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन, फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, स्फीयर, होलो स्फीयर, स्फेरिकल सेल्स, हेमिस्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड, ये कंप्लीट इसके बारे में नॉलेज करेंगे। फिर उसके बाद हम इनके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके। फिर आता है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का नाम हो, टिग्नोमेट्री ना आए फिर तो आप अधूरे रह जाएंगे, है ना। टिग्नोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, टिग्नोमेट्री रेशियो होनी चाहिए, उसकी आइडेंटिटी के बारे में, साइन ऑफ टिग्नोमेट्री फंक्शंस एंड रेशियो, कंपाउंड एंगल्स किस तरीके से करेंगे, साइन रूल, कोसाइन रूल, मैक्सिमम मिनिमम रूल्स एंड टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फिर हाइट एंड डिस्टेंस, देखो टिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही होता है ये हाइट एंड डिस्टेंस, जहाँ से आपको एंगल डिप्रेशन क्या होगा, एंगल आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होती है, एंगल इवेल्युएशन कौन सा होता है। ठीक है, डिटेल में आप कंप्लीट करोगे यहाँ पे। फिर आता है स्टैटिक्स पार्ट। स्टैटिक्स पार्ट में आपका क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा, जैसे आपका 9th-10th का लास्ट का जो पार्ट होता है, लास्ट के 2 प्रॉपर्टी होती है, मीन प्रॉपर्टी, मीन, मीडियन, मोड के बारे में। ठीक है, और इनके बीच में जो रिलेशन होता है, मीन, मीडियन, मोड के बारे में जो रिलेशन होता है वो कवर करेंगे। और ये कुछ टॉपिक्स रह गए हैं जो कि आपके मिक्स आ चुका है, वही हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, रेंज क्या होती है, मीन डाइवेशन क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइवेशन क्या होता है, सिंपल ये एक एक लाइन के टॉपिक्स है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली बनते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस। फिर से याद दिला देते हैं, टीजीटी पीजीटी कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट आपकी 60 क्लासेज यहाँ पे ओपन डाल दी गई हैं। तभी मैंने ये फिर से आपको हाईलाइट करवा रही हूँ कि यहाँ से जब तक आप वो क्लासेज कंप्लीट करेंगे तब तक आपके नेक्स्ट क्लासेज बहुत जल्दी मिल जाएंगे। बहुत एक्सपर्ट टीचर हमने रखी है, बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत मेहनती टीचर्स है हमारे पास। एंड यहाँ पे जो DSSB पार्ट 1 है, यहाँ पे सिलेक्टेड टीचर्स हैं जो ऑलरेडी DSSB में सिलेक्ट हो चुके हैं, वहीं आपको यहाँ पे आपको नॉलेज देंगे और वहीं आपको बताएंगे। तो सिलेक्टेड टीचर से पढ़िएगा, आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेंगे, ई बुक, ई नोट्स मिलेंगे, PDF मिलेगी, टेस्ट मिलेगी, क्योरेज मिलेंगे। आप जहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कीजिएगा और अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिएगा। ओके, बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। एंड एक और बात बता देती हूँ कि ये जो PDF है, वहाँ पे जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको फ्री ऑफ मटेरियल जो है वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कीजिएगा और आप देख सकते हो कि सिलेबस आप किस तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छे से भी देख सकते हो, उसको ऐप में डाउनलोड हो जाएगी।